अस्सलाम ख्वातीन व हज़रात, मैं हसन रानी मेरे साथ मौजूद है मिस निलोफर रानी और आज हम करने वाले हैं लाजवालिश एपिसोड 66। क्या बात है, मेमोरी एकदम तेज चल रही है। हाँ, full 66 fast। मुझे लगा आप बोलोगी 63। मैं क्यों बोलूंगी ऐसा? आपने बोला 66। गुड गुड, अच्छी बात है। याद है मुझे सब। अब मैं नोट्स बनाती हूँ डेली रात कहाँ को पर आपके और notes? लिखती हूँ बार बार 66 66। नोट्स कहाँ हैं आपके, जरा दिखाइए। है बस इनविजिबल नोट्स है, मुझे नजर आ रहा है। क्या हाँ। बात है, बहुत बहुत अच्छी मेमोरी है। और आप बताएं कैसे हैं आप सब? हाउ वाज योर वीकेंड? मंडे आज, ट्यूसडे आज, ट्यूसडे। मुन्ना तू नहीं। ऑफिस जा रहा है ना? हाँ हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो भाई सीन ये चल रहा है कि यार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एपिसोड्स जो है ना बोरिंग होते जा रहे हैं। कुछ लोग बहुत कहते boring हो रहा हैं है। कि जब से जन्नत गई ना तो मसाला ख़त्म हो गया। वैसे ऐसा भी नहीं लगता मुझे कि जन्नत की वजह से बोरिंग हो गया, लेकिन पहले भी हम बहुत ज़्यादा कहते थे। जब शुरू में 12वां एपिसोड 13वां एपिसोड सेकंड वीक था, हम कहते थे क्या हम बोरिंग कहते थे ड्रैग हो रहा है, ड्रैग हो रहा है, लंबा हो रहा है। लेकिन अब ड्रैग नहीं हो रहा है। अभी हो रहा है कि एक्साइटिंग चीजें खत्म हो गई है, कोई स्पाइस लगाने वाला नहीं है क्योंकि जन्नत चली गई है। दूसरा, लोग एग्जॉस्ट भी हो गए, सबको अपने अपने घर जाना है और बस 66 चल रहा है। एपिसोड हो गए हैं आपके, समझ लो कितने बाकी है? 24 बाकी हैं। 70 30 34 24 इस तरह से कुछ एपिसोड्स 66 हो चुके हैं ना। तो समझ लो आपके अभी 34 बाकी हैं, अगर मेरी मैथ्स ख़राब ना हो तो। ठीक है, 34 एपिसोड्स बाकी है और इसके बाद जो है वो एंड हो जाएगा। अब ये सब भी आपस में एक दूसरे को देख कर ना थक गए यार। कितना देखेंगे? एक ही इंसान को आप देखे जा रहे हो, एक ही जैसे लोग हैं, एक ही घर में आपको बंद कर दिया हो। लेकिन ये कि शुरू से वही लोग नहीं है, अभी नए भी आए, जैसे मैमूना, ईमान, हमजा, अमीर हमजा। आप तो वही हो ना जो पुराने वाले लोग हैं, जैसे उरूज हमजा की बात करें, शिराज बतूल है, तुबा माज है, ये पुराने चले हुए आ रहे हैं। फॉर्मेट इटसेल्फ शो का ऐसा है कि जो बहुत जल्दी आपको बोर कर देगा। हाँ। जो हमें लग रहा होता है देख के, लेकिन क्या पता उनकी मोटिवेशन ये हो कि उनको पर डे के हिसाब से पैसे मिल रहे हो तो वो खुश हो के चलो यार पैसे तो बन रहे हैं, जो भी है, खाना है और करना क्या, खाना है, पीना है और दूसरे से बात करनी है। रोज एक ही रूटीन। आप सुबह उठो, तैयार हो, शूट करो, फिर थोड़ा ब्रेक मिलता होगा, फिर शूट करो। 3 शूट होती है एक दिन भाई में। देखो, ये तो शूट कर रहे हैं, टर्की में बैठे खाना पीना मिल रहा है। अब आप एक बंदे की ऑफिस लाइफ देखो, एक बंदा दुकानदार देखो, एक मजदूर की देखो, वही है। दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करता है, नए नए लोग मिलते हैं पूरे दिन में। नहीं है, बहुत सारे है ऐसे जॉब्स भी होती है जिसमें आपका इंटरेक्शन नहीं होता। ऑफिस डेस्क जॉब होती है, आप सुबह आए, आपने बस वो कार्ड चेक इन किया, कंप्यूटर के सामने बैठे, 5 बजे वापस बंद किया, वही लाइफ रूटीन। तो मतलब रूटीन आपको हर जगह मिलेगा। इन लोगों का ये प्रोजेक्ट है 100 दिनों का, उसके 100 दिन का, सॉरी 100 एपिसोड्स का, लेकिन 25 दिन है, कितने 40 दिन है, 5-6 वीक्स है ना। तो बस उसके बाद खत्म है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 20-20 साल तक एक नौकरी कर रहे होते हैं, उनका रूटीन चल रहा होता है। कुछ लोग खुश होते हैं इस रूटीन से। भाई पॉइंट सही है, ठीक है। तो कहते हैं भाई रूटीन अच्छी बात होती है, और इनको तो हर दिन के पैसे भी फिर अच्छे खासे ऐसी मिल बात रहे है, वो होंगे। या तो दिन के पैसे हैं या जो भी वीकली है, मंथली है। तो ऐसे ही कोई नहीं आया है टर्की घूमने के लिए। एडिड बेनिफिट हो गया कि टर्की भी आपने घूम लिया और आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये है कि हाँ, बोर तो हो गए और अब कुछ बातें करने को रह नहीं गई है। अब VTR पे भी ऐसे ऐसे लोगों की एकदम न्यू, जैसे ईमान अभी आई है, ठीक। अब वो बड़ा फनी सीन मुझे लग रहा था कि जब ईमान कह रही थी कि मैं तो अभी नहीं आई हूँ, मैं नेक्स्ट वीक के लिए सेव भी हूँ, तो मेरे खतरा नहीं हूँ मैं किसी के लिए, कह रही थी, इसीलिए मेरी VTR नहीं लगती। मेकर्स ने बोला अच्छा बाबा ये सीन, आओ 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 ईमान अखाड़े में, अब तुम्हारी ईमान ने ऐसी कोई बात नहीं की थी जिसपे VTR बनता था। इतना वो सिर्फ नहीं था। हाँ, कुछ नहीं था, उसने बोला दिखाने के लिए कि बेटा आप मेकर्स को ना बोलो कि हम किसी की, हम वो राह चलती बिल्ली की भी VTR लगा देंगे तो बिल्ली कुछ नहीं कर सकती हमारा। तो वो वही सीन था कि आपका भले आप सेफ हो जो भी हो, लेकिन हम लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अच्छा। अब देखो, वो जरा इल्ज़ाम आ रहा था मेकर्स के ऊपर कि जो अनसेफ होंगे वो आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन करेंगे, ऐसी बात कहेंगे मैं तो सेफ हूँ, मैं तो कोई ऐसी बात नहीं करूँगी ना, मैं किसी के लिए खतरा हूँ, तो मेरी क्यों लगाएंगे। तो मेकर्स ने ये अपने आप को बायसनेस से हटाने के लिए कहा कि भाई हम किसी की भी लगा सकते हैं, हमारा ये लेना देना नहीं कि आप सेफ हो कि नहीं हो। तो वो भी उस पर कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, कोई बात थी नहीं, लेकिन उसमें भी आप सबसे पहले तो हमजा का रिएक्शन देखें। मैंने बहन नहीं बनाया, उसने क्या मैंने बहन बनाया है, उसने मुझे भाई नहीं बनाया था। शिराज कह रहा है भाई एक ही बात है ना, भाई बहन तो हो ना, भाई बहन तो बनाया है। हंस रहा है मीर हमजा के, हाँ ये तो बात ठीक है। कह रहे नहीं, मेरा नाम तो आया है ना। नहीं, गुड मीर हमजा, गुड। मुझे लगता है शायद आपको भी ये दूसरों की तरह ये शौक होगा कि आपका VTR पे नाम आया है तो आप भी अपने डिफेंड में कोई बात करें। क्योंकि उसने नोटिस किया है, उसने नोटिस ये किया कि जिसका भी VTR चलता है ना, तो शिराज भाई कचेरी ले आके बैठते ना। मुझे लगता है शिराज भाई बगैर पोजीशन दिए गए, वो वहाँ के जरगा के वो नहीं होते जो पंचायत के होते हैं,
जब बैठ के सारे हाँ। करवाते हैं सॉल्व मसले और वो जज बन के बैठते हैं, वो बन जाते तो हैं। शिराज भाई वो हेड पहन लेते हैं जज की फौरन से, अच्छा वो फौरन वीडियो चल गई, जैसे। मेरा काम आ गया, फिर बैठ के हाँ, बताते हैं। हाँ। तो उसमें अगर उनसे कोई नहीं भी पूछा जाता तो हमें हमेशा अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देते हैं शिराज भाई। तो आज मीर हमजा को लगा ओहो आज तो मेरी बारी आ गई, मेरा नाम आया है, यस मजा आएगा, मैं बात करता हूँ। बोलता मैंने बहन बनाया था, उसने नहीं, उसने मैंने नहीं, बहन बनाया हाँ था। उसने नहीं बनाया था। तो भाई बात तो वही ना, जिसने भी भाई बहन तो मानो एक दूसरे को। हाँ। फिर लाइबा पे एक बात आई थी जो बड़ी लंबी हुई, इसका कोई मुझे हाँ। सेंस बन नहीं रहा था, क्योंकि दोनों घुमा फिरा के बात तो वही कर रहे थे कि हाँ भाई कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन लाइबा हर पॉइंट पे वो कह रही थी कि नहीं ये बात नहीं है, ये है, ये नहीं ये है, तो उसको इस तरह से लो। वो भी अपने डिफेंड में कह रही थी, और बड़े हफ्तों बाद लाइबा को इतना बोलते हुए मैंने देखा, उस पर कोई फुटेज आई, वरना उमैर के साथ बैठी भी होती है। और वो मेरे ख्याल से मेकर्स भी लाइबा और उमैर का इतना सीन्स दिखा नहीं रहे, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ हैपनिंग हो नहीं रहा उनके दरमियान। यार ना उनके दरमियान हैपनिंग हो रहा है, अब शिराज बतूल भी ड्राई हो गए, मास तुबा भी बहुत ड्राई हो गए। वो नया टॉपिक लेकर आया ना आज, तो तुबा नया टॉपिक लेकर आई थी कि भाई मास जो है वो ये कंप्लेंट कर रहा है कि तुम जुनेद को देखती हो उसके साथ, क्योंकि जब से तुम उसके साथ हेल्पर बनी हो तो तुम जुनेद तुम्हारा ज्यादा हो गया। और तुबा का बिल्कुल बात सही है कि ये तो इल्जाम हुआ कैरेक्टर पे, राइट। अब आपकी एक पार्टनर है, वो इस पोजीशन पे आई है, तो आप उसको सपोर्ट करो, क्योंकि आप भी उस ओहदे पे रह चुके हो, आप तो लीडर रह चुके हो, आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। अब उस बेचारी को एक मौका मिला है, और उस वजह से मुझे लगता है पोजीशन की वजह से वो सबसे घुल मिल भी रही है, ज़्यादा उसका इंटरेक्शन बढ़ रहा है। अब शायद मास को टाइम नहीं मिल रहा, तो वो उसने ऐसी बात कह दी, मेरे ख्याल से दिल से नहीं कहना चाह रहा होगा, लेकिन वो गुस्से में आके उसने ऐसी बात कह दी जो बहुत गलत है। यहाँ पे मुझे जुनेद का रोल बहुत अच्छा लग रहा है कि माज और तूबा को कितना अच्छी तरह से वो गाइड कर रहा है कि नहीं तुम लोग ऐसा नहीं करो, तूबा तुम ये हेल्पर की पोजीशन, वो कह रही थी मैं मुझे हेल्पर की पोजीशन से जाना है। हाँ वही कह रही थी ना, जैसे इल्जाम है तो कैसे काम करूं जाना है तुम। जुनेद उसको मना कर रहा था कि तुम नहीं जाओ, तुम मास को टाइम दे दो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा, लेकिन इस तरह से नहीं करो। लेकिन वो क्यों ऐसा कह रहा था जुनेद, मतलब जुनेद का एक होता है ना समझाना किसी को कि चलो यार नहीं जाओ, मैं देख ये सब यहाँ तक समझ में आता है, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ मत करो, बहुत बुरा, ऐसा क्या बुरा लगेगा? मतलब बुरा लगेगा कि अगर तुम वो कह रहा था मुझसे तुम अनाउंस करो, जुनेद को कह रही थी तुम अनाउंस कर दो कि मैं अब हेल्पर नहीं हूँ। अच्छा हाँ, और मुझे नहीं रहता, वो कह रहा था नहीं करो इस तरह से, अच्छा नहीं लगता, क्यों लोगों को रीजन दे रही हो तुम्हें एलिमिनेट करने के लिए। हाँ ये भी है, तो ये भी है, और दूसरी चीज ये कि जब हाउस हेल्पर से हटेगी तो लोग पूछेंगे क्या वजह है, और वो बात कहीं ना कहीं बाहर आएगी और उसके कैरेक्टर में इल्जाम फिर से आएगा, क्योंकि बात छुपती नहीं है यहाँ पर। हाँ, इसलिए जुनेद कह रहा है मत करो। अब जुनेद इनके मसले सुलझा रहा है, उरूज हमजा के मसले सुलझा रहा है, और फिर वो कहता है कि पता नहीं आयशा को किस कीड़े ने काट लिया। आयशा का यार मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है जुनेद ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, आयशा के पास अब कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। उसने माफ़ी भी मांग ली है कि उसने बोल दिया कि भाई अच्छा भाई गलती हो गई, तुम्हें वोट देना चाहिए था, नहीं दिया। अब आयशा बहुत 2-3 एपिसोड से मुझे लग रहा है जुनेद को कोशिश कर रही मनाने की, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे बोल जाती है जितने जुनेद जो है ना इरिटेट हो जाता है। जुनेद काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड लग रहा है आयशा के साथ, जबकि इस तरह की कोई बात है नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। आयशा जैसे नॉर्मल भी इससे बात कर रही होती है तो जुनेद कहता है आयशा मुझसे ऐसे बात मत करो, मुझे गुस्सा आता है, मुझसे ऐसे बात। मेरे ख्याल से इस रिलेशन को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है ना स्पेस देने की जरूरत है, एक दूसरे को थोड़ा टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि जब भी आप आके बैठ रहे हो ना बात खराब हो रही है। जैसे ही किसी का मुंह खुलता है, चाहे जुनेद का हो चाहे आयशा को, वो लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाती, फिर वापस सेपरेट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त दो, स्पेस दो, अभी नहीं बैठो एक दूसरे के साथ, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा फिर क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, बैठते जाओ, जब आपको लगे कि कोई चीज़ बुरी हो रही है आप उठ के चले जाओ। लेकिन वही बात है कि बुरी भी चीज़ लग रही है, एक दूसरे को रोक भी रहे और रुक भी नहीं रहे, तो भाई उठ के चले जाओ, इससे अच्छा बेहतर तो यही है। तो बहुत सारी चीज़ें अब जो घर के अंदर चल रही है, सबके रिलेशन अब ख़राब हो चुके हैं। उमैर और लाइबा का सही चल रहा है, मैं लाइबा का, मीर हमजा मैमूना का तो रब ने बना दी जोड़ी है, ठीक है ना। मैमूना और मीर हमजा का उनका कोई मसला नहीं चल रहा। वो तो पूल में धकेलने की बात हो रही है, पानी में उनका तो लवी डवी चल रहा है। बतूल शिराज इस वक्त खामोशी इख्तियार किए हुए बैठे हैं। अभी कोई नया, मुझे लग रहा है अब शिराज की भी ना एनर्जी डाउन हो गई है। सबकी एनर्जी डाउन हो गई यार, अजीब ही लग रहे थे सारे के सारे, और पता नहीं अजीब सी वो होम सिक वाली बात कर रहे थे कि यार ये करना है, अब घर जाना है, उरूज थक चुकी है, बासी मना के थक चुका है, मास का अलग कोई मूड चल रहा है, तूबा अलग डाउन हुई हुई है, जुनेद आयशा से परेशान हुआ, आयशा भी चुपचाप एक जगह पे बैठी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा डाउन हुए। वीटीआर पे रह के फिर किसकी बात चलाई, देखो ना, फिर ईमान की चलाई ना। और वो थोड़ा सा चलो एक फन मूवमेंट था कि जब थोड़ा सा आशिर भी बोलता हुआ नजर आया उस वीटीआर वाली चीज़ पे, कि इसको हमजा मीर हमजा के लिए रहा था भाई जन्नत ये नहीं लगा, जन्नत ने ये बोला, तूने बनाया था, जन्नत ने नहीं बनाया था। वो तो वही हो गया ना, उसने बनाया था। बोलना सीख गया है आशिर का। ये नया कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, बोल रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, हंसी मजाक कर, चेहरे पे खुशी मैंने देखी नहीं थी उसके, चेहरे पे खुशी आ रही है उसके फेस पे। चले अच्छी बात है, वरना आशिर अब ये एंड में तो कैसा हो गया था, अजीब सा हो गया था एकदम, वो आनंद भाई हो गया था।
लेकिन ये कि अब जैसे ईमान भी जो है ना वो सबसे सजेशन ले रही है कि मैं क्या बॉन्ड बनाऊं। जैसे आज हम फातिमा और हमजा गुल उसको बता रहे थे कि भाई देखो जो भी तुम्हारे दिल में है सारी बातें बॉन्ड बनाने से पहले क्लियर कर लेना, क्योंकि मेरे ख्याल से ड्रेस वाली बात खटक रही है इस वक्त ईमान को कि शायद ड्रेस वाली बात आशिर जो है वो कुछ मसला कर सकता है उसकी ड्रेसिंग पे, या उसको शायद इशू हो। तो कुछ रेड ड्रेस की भी बात हो रही थी, लेकिन उसने यही बोला है गुल ने कि भाई जो भी मसला हो पहले क्लियर करो फिर बॉन्ड बनाना, क्योंकि रिलेशन बनाने के बाद फिर ड्रेस की बात आएगी तो फिर बहुत बड़े मसले हो जाएंगे। हमजा गुल भी ना यार बहुत मजे का कैरेक्टर है। हाँ, खुद का रिलेशन चले ना चले, हाँ, बातचीत हो के नहीं लो, हाँ, लेकिन ऐसे एडवाइस दे रहा होगा फातिमा के साथ मिल के। कल अच्छा जब VTR चलता है या कुछ ऐसी लड़ाई होती है ना उसे कैसे बैठ जाता है वो एकदम बोलते हैं अब लड़ लो, मेरा काम खत्म हुआ, मुझे नैप टाइम मिल गया, मैं सो रहा हूँ, जब हो जाए खत्म तो मुझे उठा देना। ये सही है इसका। हाँ, तो ये कैरेक्टर घर के अंदर इस टाइप के चल रहे हैं। तो अभी एनर्जी जो है ना बहुत डाउन लग रही है मुझे, डाउन है। और एज सच ट्रेलर की भी बात करें तो याद भी नहीं है क्या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज, मुझे याद भी नहीं है कि कुछ हुआ हो इसके अंदर। वही बातचीत हो रही है और आशिर का फड्डा हुआ है शायद, हाँ जुनेद के साथ हुआ है। अब वो पता नहीं, अब आशिर भी थोड़ा सा आया है मैदान में, वैसे लड़ता नहीं है आशिर इतना। शुरू में एक बार माँ से लड़ाई हुई थी आशिर को, तब देखा था, लेकिन मेरे ख्याल से अब लड़ रहा है तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये कि जुनेद दिल पे लेता नहीं है, और वो जुनेद बेचारा इतना इमोशनल हो जाता है कि दोनों फिर बैठ के अभी जो हाईलाइटेड नजर आ रहा है ना वो मुझे जुनेद ही नजर आ रहा है। मे बी वो लीडर है इस वजह से, लेकिन फिर भी उसका रोल जो है वो अच्छा है कि सब लोगों के पास जा रहा है, सबसे बना के रख रहा है। और कोई मसला है जैसे मीर हमजा के साथ जो हुआ था, नोज हाउ टू प्ले। शिराज भाई इसलिए तो कहते हैं एक्टर अच्छा है। हाँ, क्यों कहते हैं एक्टर अच्छा है? इसका फर्स्ट टाइम थोड़ी है, तमाशा करके आया हुआ है भाई, इतना बड़ा फॉर्मेट तो, ये कर आया हुआ है जुनेद, तो उसको तो सब चीज़ें पता है कि भाई किस तरीके से पॉलिटिक्स के लिए आती, किस तरीके से जो है वो लोगों को दिल में घर करना होता है। भी ये कल कह रही थी ना कि जुनेद की जो पर्सनालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सब इसको जुनेद भाई कहते हैं, कह रहे होते हैं। तो क्या तो ये पोटेंशियल विनर तो नहीं ये है पोटेंशियल विनर, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि घर वाले जुनेद को एलिमिनेट कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। लीडर के लिए सबने जुनेद को वोट किया, हाँ, तो दिल में सबकी जगह है उसके लिए। हाँ, सब जुनेद को अच्छा अपना आइडियल देखते हैं। अभी क्या लग रहा है वीक कौन है? क्योंकि आशिफ भी आज कह रहा था अब मजा आएगा, अब बताओ कौन वीक कपल है, किसको निकालते हो? अभी भी मैमूना और होंगे क्या? अब ये कपल की बेस पे नहीं करेंगे, फिर इंडिविजुअल निकलेगा कोई। तो कौन लग रहा है वैसे, क्या खतरे में कौन लग रहा है इस वक्त सबसे ज्यादा? लाइबा और उमैर में भी मुझे अब शक लग रहा है, क्योंकि सारे स्ट्रॉन्ग है तो फिर कम स्ट्रॉन्ग को निकालें, ऐसा भी हो सकता है। मुझे लाइबा, उमैर, हमजा गुल और फातिमा नहीं जाएगी। फातिमा ने जो अपनी पॉलिटिक्स के साथ बॉन्डिंग बनाई ना हर सबके साथ, गुल फातिमा की वजह से गुल बचेगा, गुल अपनी वजह से नहीं बचेगा, वो फातिमा की वजह से बचेगा। तो जब तक मैं कह रही थी हमजा गुल एज एन इंडिविजुअल मुझे लग रहा है कि शायद वो, हाँ, तो लाइबा उमैर मुझे कपल बन गए, लेकिन अभी भी घर पे उनका कोई ऐसा है नहीं है। और मैमूना और मीर हमजा पे फिर से वो तलवार आ सकती है। यार उरूज पे नहीं होगा, नहीं, हमजा बासी वजह से। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो एक दूसरे के पार्टनर की वजह से बचेंगे, ये वाला सीन है, क्योंकि वो फिर उसका पार्टनर तो फिर जान ले लेगा उसकी कि भाई निकाला कैसे, मैं क्या करूं, तो ये भी सीन है ना। तो चल खैर, हम तो बस सोच सकते हैं क्या हो सकता है। तो एंड करें, मजा आएगा। ओके, एंड करते हैं। और ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।